सामने निकल कर आ जाएंगी। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक तरफ जहां जेकेएसएसबी की जानिब से कंप्यूटर पर मबनी तहरीरी इम्तिहान मुलतवी करने के ऐलान का खैर मकदम किया जा रहा है, तो वहीं जम्मू में एसएसबी उम्मीदवारों के एक ग्रुप ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजियों ने इम्तिहान मुलतवी करने के फैसले की मुखालफत की। उन्होंने वक्त पर इम्तिहानी अमल को मुकम्मल करने का मुतालबा किया। एहतजाजी उम्मीदवारों के इस ग्रुप ने वक्त पर सिलेक्शन लिस्ट जारी करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एपटेक और एस्पायरेंट्स के बीच चल रही जंग जो है वो उस समय कल कहीं ना कहीं उसमें एक नया मोड़ आया जब जेकेएसएसबी एस्पायरेंट्स की चल रही मांग को जो है वो जेकेएसएसबी ने कंसिडर किया और एग्जाम को जो है वो पोस्टपोन किया, डेफर किया। और उसके बाद से अगर हम बात करें तो कई सारे एस्पायरेंट्स जहां खुश नजर आए उस फैसले से लेकर, बट कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे हैं जो कि जेकेपीएसआई और FAA जम्मू कश्मीर जेई सिविल्स और अलग अलग एग्जामिनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं और पिछले कई सालों से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनका एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो और कहीं ना कहीं जो मेहनत उन्होंने की है उसको लेकर जो है वो एस्पायरेंट्स अपनी मेहनत जो है वो एग्जामिनेशन पेपर में वो जो है दे पाए कहीं ना कहीं, और जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। और इनकी जो निराशा पिछले कई सालों से जो इनके हाथ लगी हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक उजाले की किरण जो है इनको दिख रही थी। एग्जामिनेशन होगा बट वो फिर से जो है वो उसे डेफर कर दिया गया है उन एग्जाम्स को। कुछ एस्पायरेंट्स से हमसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो एग्जामिनेशन प्रोसेस को डेफर किया गया है और ये कहा जा रहा है कि एपटेक कंपनी के खिलाफ भी जांच होगी, इस तरह की बातें? सर सबसे पहले तो जो एपटेक की बात आ रही है, सर एपटेक जो एक कंपनी उन्होंने की है पूरी लीगल प्रोसेस है। जैसे चेयरमैन सर ने भी बोला है कि जो प्रोसेसेस फॉलो करनी चाहिए वो सारी फॉलो की गई हैं। हम एग्ज़ाम में बैठे थे, हमने सिक्योरिटी लेवल देखा है, बहुत अच्छा सिक्योरिटी लेवल था। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी एड्रेस किया है कि बहुत अच्छा सिक्योरिटी, हमें लगता है एग्ज़ाम पूरे अच्छे तरीके से कंडक्ट किया गया। ये बस हमें लगता है कि एक साजिश रची जा रही है कि जम्मू कश्मीर के यूथ को ना कि जॉब ही नहीं दे, बस ये फंसाए रखे नहीं, रिक्रूटमेंट में फंसाए रखे। हम बताओ हम कितनी बार एग्ज़ाम क्रैक करके बताएं। एक सिलेक्शन प्रोसेस में क्या चाहिए होता है, आप अपने आप को प्रूव करते हो। आप जब एग्जामिनेशन में बैठते हो आपको वहां पे अपने आप को प्रूव करना होता है कि आप उन बच्चों में आ रहे हो जितनी रिक्वायरमेंट है। होता क्या है, मैटर उठा के कोर्ट में डाल दिया जाता है या पब्लिक में डोमेन में ऐसा कर दिया जाता है कि ये इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ हैं। जो इश्यूज़ हैं वो छोटा सा एक इशू उन्होंने बनाया हुआ है एपटेक को लेके, जो कि बाकी सब ने क्लेरिफाई किया, चेयरमैन सर ने डाला और जेकेएसएसबी ने भी। कुछ अप्रीहेंशन है तो उसको क्लियर किया जाना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए, जो बच्चे हर एक तरीके से आपको भी बिठाया जाए उनको बिठाया जाए। जी सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलजी सर ने बोला कि अगर आपके पास कुछ है आप बताइए आगे आके। कोर्ट में अगर जो चल रहा है अभी, जैसे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं इंपॉर्टेंटली, जुडिशरी को लग रहा है कि ये सबको एस्पिरेंट बन रहे हैं, ये सारे एस्पिरेंट हैं। नाउ टुडे आई एम डिक्लेयरिंग ऑन योर चैनल कि हम भी कोर्ट जा रहे हैं। टुडे वी आर फाइलिंग द केस इन द हाई कोर्ट एंड दिस आवर एफिडेविट्स, और हम ये कोर्ट में फाइल कर रहे हैं विद द रिस्पॉन्स शीट व्हाट मार्क्स वी गेट इन दैट, हम ये हाई कोर्ट में डाल रहे हैं। बच्चों को पेपर से 20, 25, 30 दिन पहले पता था एसआई के कि एपटेक एग्जाम ले रही है। कोई बच्चा कैंडल मार्च में नहीं आया सर, आप कवर किया, आपको पता है कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। 5 को एग्जाम शुरू हुआ तब कोई बच्चा इस तरह से नहीं बैठा कि इस एपटेक से पेपर नहीं देना। तब भी तो एपटेक पे जो ब्लैक लिस्ट है बहुत पहले का एलिगेशन है उसके ऊपर, तब तो किसी ने नहीं बोला। 20 तारीख को पेपर खत्म हुआ तब भी किसी ने नहीं बोला। 31 तारीख को जब की आई तो उसके बाद इनको लगा कि जो एपटेक है वो ब्लैक लिस्टेड है। तो सर देखिए, अब मैं आपको यहाँ से, ये टोटली एक प्रोपेगेंडा है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोपेगेंडा कैसे। सर देखिए, इसमें क्या होता है, जिन बच्चों के मार्क्स बन गए वो हमेशा ही 2%, 3% होंगे। आपको पता है सर, सवा लाख बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है, अगर 1,20,000 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो 1,19,000 की नौकरी नहीं लगनी है, ये श्योर है, क्योंकि सिर्फ 1000 पोस्ट है। वीडियो जर्नलिस्ट साहब भट्ट के साथ नेट वेटिंग के लिए जम्मू से सिंहपुरा पटन बारामूला